गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में 4 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम अपनी 5th इलस्ट्रेशन स्टार्ट करें। देखो सिंपल इलस्ट्रेशन है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगनिंग। आपको बिगनिंग की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला वही यूज़ होगा। आपको 4 चीज़ गिवन है यहाँ पे भी। कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, फ्रेश कैपिटल और प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। चारों चीज़ गिवन है। आप एक 5th चीज़ निकाल सकते हैं, कैपिटल एट द बिगनिंग। कैसे? कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इसमें क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है। Ram started with a capital of 4 lakh. At the end of the year, his total assets is 10 lakh and external liabilities is 4 lakh 50,000. देखो स्टार्ट करा है बिजनेस, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी रुपए आपको बता रखी है इसने? ओपनिंग कैपिटल आपको बता रखी है 4 लाख रुपीज़। उसके बाद आपको क्या बोला हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हिज टोटल एसेट्स इज 10 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कितनी है? 4 लाख 50,000। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपए एसेट्स है माइनस लाइबिलिटीज़ कितनी बोल रखी है? 4.5 लाख रुपए। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5,50,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद क्या है? ही फर्दर इन्फॉर्म यू ड्यूरिंग द 50,000 फॉर हाउस होल्ड यूज़। तो हाउस होल्ड यूज़ है तो ड्राइंग्स है। इसके बाद देखिए हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट 50,000 एट 20% प्रॉफिट बोट द मनी इनटू द बिजनेस एज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के लिए वो क्या कर रहा है? जो उसकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट है उसको उसने 20% प्रॉफिट पे सेल आउट किया है। तो 20% प्रॉफिट पे सेल आउट किया है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये जो 60,000 रुपये आए, 50,000 तो उसकी कॉस्ट और 10,000 रुपये जो उसका प्रॉफिट हुआ, ये 60,000 रुपये वो एज एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस में लेकर आया है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट निकल आएगा। फिर आपको दे रखा है मिस्टर मुनेश मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बुक्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग कैपिटल के लिए, 31 मार्च 2017 क्लोजिंग कैपिटल के लिए। देखिए इस इंफॉर्मेशन से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। जैसे कैश क्या है? 12,000, BR है नहीं, डेटर 1,68,000, स्टॉक कितनी है? 2,24,000, फर्नीचर कितना है? 75,000, क्रेडिटर कितनी होगी? 1,40,000। तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। सेम एज इट इज इस इंफॉर्मेशन से आप क्या निकाल लेंगे? अपनी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर करके। अब देखो क्या कह रखा है। ही विड्रॉ 3,000 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कितने रुपए निकाल रहे हैं? 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ का मतलब क्या हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको, तो 36,000 क्या हो जाएगी उसकी ड्राइंग्स। और उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची है 1,60,000 की 2% प्रीमियम पे। ये इसके एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट है और बेचा है इसको 2% पे। तो 2% पे कितना हो जाएगा? 0,032। तो 1,63,200 ये आपकी क्या हो जाएगी? इसकी एडिशनल कैपिटल। तो चारों चीज़ आपके पास है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर। सेम एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। गोकुल दास इनकम्प्लीट बिजनेस कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2019 से क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च 2020 से क्या निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गोकुल दास पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट टू बी 4,80,000। गुड्स विड्रॉन करी है 20,000 फॉर पर्सनल यूज़। दोनों ही उसकी ड्राइंग्स हैं। रुपए निकाले हैं 480 और 20,000 का क्या निकाला है उसने? ड्राइंग्स निकाली है। तो 5 लाख रुपए की क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स हो जाएगी। और उसने अपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स सेल आउट किए हैं 3.5 लाख के और वो पैसे उसने बिजनेस में लगा दिए हैं। तो ये 5 लाख उसकी ड्राइंग्स हो गई और ये 3.5 लाख रुपए उसकी क्या हो गई है? एडिशनल कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपका क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो 25,000 का आपको क्या हो जाएगा? लॉस। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, चारों इन्फॉर्मेशन है तो आपका क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 9th इलस्ट्रेशन है। पवार कॉमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद ए कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है उसने बिजनेस की स्टार्टिंग में लगाए हैं, ये इसकी क्या कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल। ऑन द सेम डेट उसने फर्नीचर परचेज करा है 20,000 का और गुड्स परचेज करी है 65,000 की। देखो गुड्स की तो कोई वो है नहीं क्योंकि ये परचेजेज है, लेकिन फर्नीचर आपकी क्या बन जाएगी? एसेट्स बन जाएगी। ही केप्ट हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। 31 मार्च को उसके पास क्या क्या है? जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे आप 31 मार्च का क्या बना लोगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। 31 मार्च के लिए क्या बना लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो देखिए क्या क्या है। फर्स्ट है 31 मार्च को स्टॉक। स्टॉक कितने का बता रखा है? 83,000 का। एक आपने पढ़ा कि उसने फर्नीचर खरीदा था कितने रुपए का? 20,000 रुपीज़ का।
स्टॉक उसने 83,000 का खरीदा था। उसके बाद है देयर इज़ ए बुक डेट्स ऑफ 34,000, जिसमें से 2,000 रिप्रेजेंट कर रहे हैं इरिकवेबल। तो डेटर्स कितने के हो जाएंगे आपके पास, 34,000 में से 2,000 क्या बता रखे हैं कि वो रिकवर नहीं होंगे, तो आपके डेटर्स कितने के हो जाएंगे, 32,000 रुपीज़ के। ठीक है। उसके बाद है पवार विड्रॉ 3 टाइम्स फ्रॉम हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस, ईच टाइम ही विड्रॉ 6,000। उसने क्या करे हैं, पर्सनल खर्चे के लिए 3 बार 6,000 रुपये निकाले हैं। तो टोटल कितने कितने हज़ार रुपये निकाल लिए, 18,000 रुपये उसने, 6,000 3 बार करके निकाले तो 18,000। 5,000 की उसने क्या निकालनी है, गुड्स निकालनी है। इसके बाद he took 10,000 as loan from his wife on 1st October 15% but had paid no interest। उसने अपनी वाइफ से लोन लिया है, तो लोन फ्रॉम वाइफ से लोन लिया है, ये भी उसकी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। और इस पर अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ना, तो इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, 750 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या कह रखा है, फिर उसने क्या कहा हुआ है कि उसने 2,000 अपने सन को दिए हैं फ्रॉम हिज बिजनेस, तो ये 2,000 रुपये भी बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स हो जाएगी। ही ओमिटेड टू एंटर, और इसने क्या कहा हुआ है, और देखिए क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीज़ कितने बता रखे हैं आपको, क्रेडिटर बता रखे हैं 36,000 रुपीज़ के। बैंक आपको कितना बताया हुआ है यहाँ पर, बैंक शो ए बैलेंस ऑफ 14,500। तो बैंक आपकी एसेट्स होती है, तो 14,500 आपकी क्या हो जाएगी, बैंक एसेट साइड में लिख दोगे। तो बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, और आपके पास 20,000 का क्या है, फर्नीचर। बैलेंसिंग फिगर आपके करके क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ड्राइंग्स आपने निकाली ली, क्योंकि ये तीनों चीज़ ही क्या कहलाएंगी, ड्राइंग्स कहलाएंगी। तो टोटल ड्राइंग्स कितने की हो जाएंगी, 25,000 की हो जाएंगी। और फिर आप ओपनिंग कैपिटल माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है। इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है, ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे आप करते आए हैं। विकास अपने सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बुक रखता है। 31 मार्च को 2015 को उसकी कैपिटल है 2,50,000, और 31 मार्च 2016 को कितनी है, 4,25,000। तो जो 15 की कैपिटल है वो तो ओपनिंग कैपिटल है, और जो 16 की कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल है। लोन कितना ले रखा है, उसने लोन दिया है अपने भाई को बिजनेस में से 30,000 का। तो जो ये भाई को लोन दिया है वो उसकी क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रखा है, he also withdraw 1,000 per month for personal expenses, 12,000 ये ड्राइंग्स हो जाएगी। रेंट एट द 1,800 पर मंथ, फ्लैट का रेंट भी बढ़ रहा है 1,800 रुपये बिजनेस में से, तो 12 महीनों का कितना हो जाएगा, 21,600। और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है उसका 10% रेंट भी क्या हो जाएगा, उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। 21,600 का 10% कितना हो जाएगा, 2,160। तो टोटल ये चारों ही, जो भाई को लोन दिया, जो 1,000 रुपये पर मंथ निकाला, जिस घर में वो रहता है उसका रेंट, और उसका बिजली का बिल, ये चारों ही उसकी ड्राइंग्स होगी, वो माइनस करोगे। फर्दर कैपिटल उसने क्या लगाई है कि उसने 50,000 के बॉन्ड्स बेचे हैं 1% प्रीमियम पे, और वो उस बिजनेस में ले आया है। तो 50,000 का 1% 500 रुपये, 50,500 एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, और ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो ये आपके 10 तक के क्वेश्चन हैं सेम। अब जो आपका एक क्वेश्चन रह गया है 11, वो मैं आप कल से करेंगे इन क्वेश्चंस को। आप अपने 10 तक के क्वेश्चन पूरे कीजिए।